गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। मैं अनिल रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है एक्लाम्सिया। हमने इसका जो पहले क्लास पढ़ी थी प्री एक्लाम्सिया, हम पढ़े थे हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जिसमें हमने प्री एक्लाम्सिया पढ़ लिया। उसके बीच में हमने जो हाइड्रोएमनियस, पॉलीहाइड्रोएमनियस और ओलिगोहाइड्रोएमनियस का टॉपिक ले आए। आज अपन पढ़ेंगे एक्लाम्सिया। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। अपना जो मेन टॉपिक वो क्या है? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। यानी कि क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हाइपर टेंशन हो रहा है। कब हो रहा है? प्रेगनेंसी के टाइम। कब हो रहा है? प्रेगनेंसी को बोलते प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, PIH। इसके हमने पढ़ा प्री एक्लाम्सिया, जिसमें क्या हो रहा था? प्री एक्लाम्सिया हो रहा था, ब्लड प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना? 140/90 mm ऑफ Hg। साथ में क्या हो रहा है? एडिमा। क्या हो रहा था? एडिमा, फ्लूइड का कलेक्शन। इसके अलावा और क्या हो रहा था? प्रोटीन यूरिया। ये जो तीनों कंडीशन है इसमें हमने पढ़ी थी प्री एक्लाम्सिया में। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन कब हो रहा है? आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। यानी कि प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह बाद में अगर कंडीशन क्या हो रही है, लेडी का ब्लड प्रेशर है वो 140/90 mm ऑफ Hg अगर मेजर हो रहा है तो क्या है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। और अगर इस बीपी के साथ क्या हो रहा है? एडिमा और प्रोटीन यूरिया है, दो कंडीशन, तो अपन बोलेंगे इसको प्री एक्लाम्सिया। आज अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है? एक्लाम्सिया। क्या हो रहा था इसमें कि एक तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है किसकी? प्री एक्लाम्सिया की। किसकी है? प्री एक्लाम्सिया की जो नेक्स्ट स्टेज या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्लाम्सिया। यानी कि एक्लाम्सिया से पहले कौन सी थी? प्री एक्लाम्सिया, जिसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg, इसके अलावा प्रोटीन यूरिया और साथ में क्या हो रहा है? एडिमा हो रहा है। और अब एडिमा के साथ में क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? कन्वर्जन। क्या जाएंगे? कन्वर्जन भी आने लग जाएंगे। यानी कि अगर लेडी का ब्लड प्रेशर भी 140/90 है, साथ में प्रोटीन यूरिया है, इसके अलावा एडिमा है, और क्या हो गया? उसको कन्वर्जन की कंडीशन आने लग गई, तो अपन बोल सकते हैं कि क्या हो गया? इसको एक्लाम्सिया। क्या है इसमें? एक्लाम्सिया। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया 140/90 mm ऑफ Hg प्लस प्रोटीन यूरिया हो रहा है, इसके अलावा एडिमा हो रहा है, और क्या हो रहा है? कन्वर्जन। सीजर आने लगे। क्या आने लगे? सीजर। यानी कि कोमा वाली स्टेज आ गई। क्या आ गई? कोमा वाली स्टेज आ गई। तो ये जब सभी सिम्टम्स अगर किसी भी जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर सिम्टम्स हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एक्लाम्सिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो एक्लाम्सिया क्या है कि प्री एक्लाम्सिया की कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, जिसके अंदर क्या हो रहा है? प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, एडिमा, और क्या हो रहा है? कन्वर्जन या जो कोमा है की कंडीशन, अनकॉन्शियस लेडी हो रही है, तो वाली कंडीशन स्टार्ट हो गई। बात करें एक सीजर क्या होता है? सीजर में क्या हो रहा है? यानी कि क्या हो रहा है? ब्रेन जो सेल है, ब्रेन की जो सेल है, उस सेल के अंदर जो न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स में क्या होगा? एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसमें हो रही है? कि जो ब्रेन की जो सेल है, न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा? अब नॉर्मल एक्सेसिव अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो क्या होते हैं? सीजर। जिसमें क्या होता है? जो बॉडी के जो फंक्शन, बॉडी के जो मसल्स, बॉडी के जो वॉलेंट्री कंट्रोल है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगे, सीजर। और अगर बात करें सिंगल एपिसोड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? सिंगल एपिसोड, यानी कि एक बार आया तो उसको सीजर बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, क्या आ रहे हैं? एपिसोड के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? एपिसोड के अंदर आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपन कन्वर्जन। क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। यानी कि एक एपिसोड आता है, एक बार आता है, उसको सीजर बोल सकते हैं, एक सीजर आया है। लेकिन क्या होता है? अगर ये एपिसोड में आ रहा है तो एपिसोड का मतलब है कि ये बार बार आ रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन कन्वर्जन।
और अगर एक कंडीशन होती है इसमें कि अगर ये कन्वर्जन में अगर अपन इसकी स्टेज बढ़ेंगे, 4 स्टेज होती है, तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले क्या होगा, लेडी अनकॉन्शियस होएगी, फिर वापस क्या हो जाएगी, कॉन्शियस होएगी। तो ये एक तरह का इसका रूटीन जो इसका जो फेज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेडी अनकॉन्शियस हुई, लास्ट स्टेज में अनकॉन्शियस होती है, फिर क्या होती है, कॉन्शियस होती है। कभी कभी क्या होती है, कॉन्शियस होती नहीं है और फिर से वापस नई फेज स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं स्टेटस एक्लाम्प्टिक, स्टेटस एक्लाम्प्टिक कंडीशन। यानी कि क्या हो रहा है कि जो कन्वर्जन के अंदर जो कॉन्शियस वाली फेज थी, उसके बाद में क्या होता है, अनकॉन्शियस की फेज बन क्या आता है, कॉन्शियस वाली फेज आती है, वो आती नहीं है, फिर से क्या होता है, लेडी के अंदर वापस वही फेज स्टार्ट होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टेटस एक्लाम्प्टिक्स। तो ये था अपना एक्लाम्सिया, जिसमें क्या हो रहा है कि प्री एक्लाम्सिया की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन के साथ साथ में क्या हो रहा है, उसमें कन्वर्जन भी ऐड हो रहे हैं। अगर इसके कोज की बात करें तो कोज इसके लगभग सेम एज जो आपने प्री एक्लाम्सिया में पढ़े, वही कोज इसमें रहेंगे। बात करें इसके सिम्टम्स की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो उसके अंदर लगभग सिम्टम्स सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऐड हो जाएगा। यानी प्रोटीन यूरिया भी रहेगा, इसके अलावा इसके अंदर एडिमा भी रहेगा, हाइपरटेंशन भी रहेगा, लेकिन प्लस क्या हो रहा है, इसके अंदर कन्वर्जन ऐड हो रहा है। बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसमें होता क्या है अपन देखते हैं। तो ड्यू टू एनी ईटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, डिफिशियंसी ऑफ वेसो डायलेटर, जो भी जिसके अंदर अपन प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह बोल सकते हैं। तो क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स को क्या करते थे, डायलेट करने का जो काम करते थे, उनकी क्या हो गई, बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होगी किसी भी कोज के कारण। इसके कारण क्या होगा, और साथ में क्या हो रहा था, हमने सेम पढ़ी थी, एंजियोटेंसिन जो सेकंड था वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। एंजियोटेंसिन सेकंड का काम क्या होता है, ब्लड वेसल को क्या करना, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करना, ब्लड वेसल को क्या कर देगा, नेरो कर देगा, और नेरो करेगा तो क्या होगा, बीपी जो ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, वेसो स्पाज्म हो गया। क्या हो गया, वेसो स्पाज्म, यानी कि ब्लड जो वेसल्स है उसकी जो वॉल वो कैसी होगी, स्पाज्म होगी, वहां की मसल्स के अंदर क्या हो गया, स्पाज्म आ गया, और स्पाज्म आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जिसमें क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और बीपी हाई होगा तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली कंडीशन पैदा हो जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, सप्लाई क्या हो जाती है, कम, डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा। और अगर सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो सेल को क्या होगा, अब सेल क्या करेगी, सेल को काम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वहां की सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन की पैदा हो जाएगी। और इसके कारण क्या होगा, वहां की जो अलग अलग एरियाज की जो एपिथेलियल लेयर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन आने लग जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसके कारण क्या होगा, एपिथेलियल डैमेज। इसमें क्या होगा, जो एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल जो टिश्यूज है, जो भी ब्लड वेसल्स अलग अलग एरियाज की, वहां पे क्या हो जाएगा, जो एपिथेलियल सेल वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा। और उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगा तो अलग अलग टाइप्स की कंडीशन जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होगी। तो क्या हो रहा है, एक तो जैसे ही एपिथेलियल कंडीशन क्रिएट होती है तो इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, जो कैपिलरी परमिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो क्या होगा, फ्लूइड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, किधर, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, किधर, इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड का ट्रांसफर, जिससे क्या हो जाएगा, एडिमा, क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ये हमने प्रीक्लास में पढ़ा था। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे ही सेल है उसकी जो एपिथेलियल लेयर में डैमेज हुआ तो क्या हो गया, कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद में फ्लूइड है वो इंट्रा जो वीनस स्पेस है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस है, वहां से किसमें चेंज हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, वहां से क्या होगा, एडिमा की कंडीशन। अगर ये कंडीशन क्रोनिक टाइम तक रहेगी तो अब ये क्या हो जाएगा, एडिमा
सेरेब्रल इडीमा। क्या हो जाएगा? सेरेब्रल इडीमा। यानी कि ये जो इडीमा है, जो ब्रेन की जो सेल है वहां तक पहुंच जाएगा, और वहां तक पहुंचेगा तो क्या होगा? न्यूरॉन्स अफेक्ट होंगे, और कंडीशन कौन सी हो जाएगी? कन्वर्जन। अब कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि क्या हो रहा है? जो फ्लूइड वहां पे इडीमा कहां पे हुआ था? प्रीक्लांस में नॉर्मल इडीमा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेरेब्रल इडीमा हो जाएगा। जो सेरेब्रम पार्ट है, ब्रेन के जो एरियाज है, वहां पे भी क्या हो जाएगा? इडीमा, जिससे न्यूरॉन्स अफेक्ट होंगे, न्यूरॉन्स क्या होंगे? इरिटेट होंगे, और क्या हो जाएगा? कन्वर्जन वाली स्टेज आएगी। इसके अलावा और क्या हुआ था? इसमें इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। कहां पे? ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल है वहां की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा? इनफिल्ट्रेशन होगा, और वहां पे जो फ्लूइड है, जो यूरिन का जो फिल्ट्रेशन है, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। इसमें क्या हो जाएगा? लीकेज ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, और यूरिन के अंदर क्या होगा? प्रोटीन का एक्सक्रेशन होने लग जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया। क्या बोलेंगे? प्रोटीन यूरिया। और यहाँ पे जो एडिमा का कंडीशन एक कारण हो सकता है कि प्रोटीन क्या हो गया? बाहर चला गया, जिससे क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, और ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वो भी किसको कॉज करता है? एडिमा को कॉज करता है। तो दो कंडीशन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिमा हो गया और कन्वर्जन की स्टेज आ गई। तो ये जो सभी कंडीशन है, अगर ये क्रोनिक टाइप से रहती है प्रीक्लाम्सिया में, तो ये एक्लाम्सिया की कंडीशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कन्वर्जन है, जो सीजर आ रहे हैं, सीजर मतलब किस में आ रहे हैं? एपिसोड में आ रहे हैं। तो एपिसोडिक सीजर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जन। बात करें सीजर का, एक थोड़ा सा देखते हैं सीजर। सीजर अगर ये किस में आ रहे हैं? एपिसोड में आ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इसको कन्वर्जन बोलेंगे। तो सीजर है जिसको अपन कन्वर्जन एक्टिस बोलते हैं, इक्टरस या एक्टिस। तो इसमें 3 फेज होती है, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर फेज कितनी होती है? 3। एक तो होती है प्रीक्टल फेज, दूसरी होती है इक्टल फेज, और एक होती है पोस्ट इक्टल फेज। यानी कि इक्टल यानी कन्वर्जन से पहले की फेज, कन्वर्जन के टाइम की फेज, और कन्वर्जन के बाद की फेज। तो इसमें होती है 3 फेज। जो प्री एक्लाम्सिया में जो कन्वर्जन आ रहा है उसकी 3 फेज होती है, जिसमें होती है प्री इक्टल, इक्टल और पोस्ट इक्टल। तो प्री मतलब पहले, तो पहले क्या हो रहा है ये देखते हैं। तो प्री मतलब पहले, जिसमें होता है एक फेज होती है प्रोड्रोमल फेज, एक होती है प्रोड्रोमल फेज, और एक होती है ओरा फेज, एक होती है ओरा फेज। प्रोड्रोमल में क्या होगा? यानी कि जो न्यूरॉन्स है वो प्रिपेयर हो रहे हैं किसके लिए? सीजर की एक्टिविटी के लिए। इसमें क्या हो रहा है? न्यूरॉन्स में क्या आ गया? न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं? पहले इरिटेट हो रहे हैं, तो न्यूरॉन्स इरिटेट होगा, प्रिपेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रिपेयर हो जाएंगे किसके लिए? सीजर की जो एक्टिविटी है उसके लिए न्यूरॉन्स अगर प्रिपेयर होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। यानी कि जैसे ही लेडी के अंदर सीजर आने वाले हैं, उससे पहले क्या होगा? जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के, वो क्या हो रहे हैं? हाइपर स्टिमुलेशन उसको मिलेगा, तो वो प्रिपेयर हो जाएंगे किसके लिए? सीजर के लिए। तो उस फेज को बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। उसके बाद आती है ओरा फेज। ओरा फेज में क्या होता है? एक तरह का ओरा फेज होता है परसेप्शन मिलेगा इसमें। कैसा? उसको जो लेडी है जिसको सीजर आने वाली, उसको एक स्मेल आएगी। क्या आएगी? स्मेल आएगी, उसको स्मेल फील होगी। जैसे आपने देखा था परसेप्शन के अंदर क्या होता है कि इसको जैसे अगर किसी चीज को सूंघना, परसेप्शन कहता है अपना जो सेंसरी ऑर्गन है वो क्या हो रहा है? एक्टिव हो रहा है। अगर सेंसरी जो नर्व वगैरह है वो क्या हो रही है कि उसको स्मेल आ रही है कि हाँ किसी टाइप की स्मेल आ रही है। तो सीजर से पहले एक स्मेल आती है, और उस स्मेल को क्या बोलते हैं? ओरा फेज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ओरा फेज। एक अजीब सी बदबू आती है सीजर जब भी आते हैं, तो उन सीजर से पहले क्या होता है? उस सीजर से पहले क्या होता है कि एक अजीब सी स्मेल आती है, अजीब सी बदबू आती है, और उस फेज को क्या बोलते हैं? ओरा फेज। तो सीजर से पहले कौन सी फेज होती है? प्रीक्टल फेज, जिसमें 2 फेज होती है। प्रोड्रोमल फेज जिसमें क्या होता है? न्यूरॉन्स प्रिपेयर हो रहे हैं। एक होती है ओरा फेज, जिसमें क्या होता है? लेडी को परसेप्शन होता है किसका? स्मेल का, कि सब सीजर आने वाले हैं। तो ये थी 2 कंडीशन किसमें? प्रोड्रोमल या प्रीक्टल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इक्टल फेज। यानी कि जब सीजर आएंगे तो क्या होगा? उसमें होती है 2 फेज। एक होती है टोनिक फेज, एक होती है
क्लोनिक फेज, एक होती है टोनिक फेज और एक होती है क्लोनिक फेज। टोनिक, टोन से समझ लो क्या है, किसकी बात हो रही है, मसल्स की। किसकी बात हो रही है, मसल्स की बात हो रही है। तो मसल्स में क्या होगा, मसल्स के अंदर क्या आ जाएगा, स्पाज्म आ जाएगा। मसल्स में क्या आ जाएगा, स्पाज्म, यानी कि जो पर्टिकुलर एरियाज की जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो वो उससे मसल वहीं पे क्या जाएगी, मसल्स स्पाज्म हो जाएगी। जैसे इसमें ओक्यूलोगायरिक, ओक्यूलोगायरिक जिसमें जो आई बॉल है, जो आई बॉल है उसका जो फिक्स हो जाएगी, आई बॉल क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसके अलावा जो नेक है, गर्दन है, वो कैसे हो जाएगी, टोर्टिकुलरिस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, टोर्टिकुलरिस। इसके अंदर बॉडी में क्या आ जाएगा, रिजिडनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रिजिडनेस आ जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, यानी कि बॉडी में जो मसल्स है उसमें क्या आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन आके रुक गया, स्पाज्म हो गया, जिसमें मसल्स टोन क्या हो गई, हाई हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि वहां पे जो आंख की है, जो आई बॉल है वो बोल कैसे की फिक्स हो गई, जो गर्दन है वो अकड़ गई, जकड़ गई। इसके अलावा जो उसकी जो बॉडी हो कैसे होगी, रिजिड, बहुत ज्यादा हार्ड हो गई। ये जो फेज होती है वो कितनी सेकंड के लिए आती है, 30 सेकंड के लिए आती है। कितनी सेकंड के लिए आती है, 30 सेकंड के लिए। और फिर आती है क्लोनिक फेज। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो टंग है वो टंग क्या हो जाएगा, प्रोट्यूज हो जाएगा। टंग क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ बैक फॉलिंग हो सकता है। इसके अलावा जो टीथ है, टीथ से जो टंग का जो डिस्ट्रक्शन होने का चांस होता है वो कौन सी फेज होता है, क्लोनिक फेज के अंदर होता है। इसके अलावा सीज, जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। जो रेस्पिरेशन वो क्या बंद हो जाएगा, कौन सी फेज में, क्लोनिक फेज के अंदर। इसके अलावा फोर्थ सिक्रेशन, फोर्थ सिक्रेशन मतलब क्या होगा कि जो लेडी है उसके जो ओरल कैविटी से सिक्रेशन होगा, इसका लाइक जो फोर्थ सिक्रेशन, जाग टाइप से अगर सिक्रेशन हो रहा है उसको बोलते हैं फोर्थ सिक्रेशन। और वो कौन सी फेज आएगा, क्लोनिक फेज में आएगा। और इसमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो साइनोसिस भी देखने को मिलती है। तो ये जो सब कंडीशन है किस में मिलती है, सॉरी, क्लोनिक फेज में। ये इसका टाइम कितना होता है, 30 से 60 सेकंड, 30 to 60 सेकंड होता है किसका, क्लोनिक फेज का। तो टोनिक फेज 30 सेकंड और क्लोनिक फेज 30 to 60 सेकंड। इसमें क्या हो रहा है, आई बॉल फिक्स हो गया, नेक रिजिड हो गई, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसमें टंग जो प्रोड्यूस हो जाएगी, रेस्पिरेशन सीज हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ सिक्रेशन है, इसके अलावा साइनोसिस की कंडीशन है, ये सब वहां पे देखने को मिलेगी। और लास्ट में आती है कौन सी, पोस्ट इक्टल फेज। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में। अब क्या होगी, अब अचानक से क्या आ जाएगी उसके अंदर, अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी। अब लेडी इतनी देर तो ये कंडीशन आती, अब से अचानक से क्या हो जाएगी, लेडी अनकॉन्शियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस। और फिर ये अनकॉन्शियस तुरंत किसमें चेंज हो जाएगी, कॉन्शियस के अंदर। किसमें आ जाएगी, कॉन्शियस के अंदर। ये एक तरह का फेज होता है किसका, सीजर का, जिसमें ये कंप्लीट सीजर देखने को मिलता है। जिसमें पहले आती है प्रीइक्टल फेज, जिसमें प्रोड्रोमल न्यूरॉन्स प्रिपेयर होंगे। उसके बाद में क्या होगा, ओरा पे, जिसमें स्मेल आएगा कि उसको लगेगा कि हाँ सीजर आने वाले हैं। फिर आएगा इक्टल फेज, जिसके अंदर टोनिक फेज, एक होता है क्लोनिक फेज, और लास्ट में आता है पोस्ट इक्टल, जिसमें आता है लेडी क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस हो जाएगी। और अनकॉन्शियस होगी तुरंत कुछ सेकंड बाद में क्या हो जाएगी, वापिस कॉन्शियस हो जाएगी। ये था। अब अगर लेडी के अंदर सभी फेज आ रही है, लेकिन क्या हो गया, ये वाली फेज आई और ये फेज आई नहीं, यानी कि अनकॉन्शियस थी और फिर से क्या आ गई, वापिस प्रीइक्टल फेज आ गई, फिर इक्टल, ऐसे। मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस आई नहीं रही है, रिकवर हुई नहीं, इसको बोलते हैं स्टेटस एक्लाम्प्टिक। यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्शियस वाली जो फेज है, यानी कि कोमा के अंदर है, फिर से वापस स्टेज आ रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो अगर इसको बोलेंगे स्टेटस एक्लाम्प्टिक फेज। तो ये थी सीजर या जो कन्वर्जन है उसकी जो फेज की किस टाइप से उसके अंदर कन्वर्जन की एक्टिविटीज आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में क्या करेंगे कि प्राथमिक उपचार बोल सकते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, रेस्ट। अगर कंडीशन ऐसी है उसमें रेस्ट देना है। और पोजीशन, इसके अलावा प्रोटेक्शन,
अगर टॉनिक क्लोनिक फेज आएगी उसमें क्या होगा, पेशेंट को गिरने के चांस होते हैं, तो उसमें क्या करना, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि बचाना है, गिरने से बचाना है। तो क्या करेंगे, जो फ्लैट सरफेस है उस पर क्या करेंगे, लेटा देंगे, फ्लैट सरफेस पे लेटा देंगे। पोजीशन कौन सी देंगे इसमें, लेटरल, कौन सी देंगे, लेटरल पोजीशन, जिसमें क्या होगा, अगर सुपाइन पोजीशन या अपन जिसके अंदर जो फाउलर पोजीशन देके क्या कर सकते हैं, जो फेस है उसको साइड में रख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, जो सिक्रेशन है वो एस्पिरेट नहीं करेगा और जो एयरवे ब्लॉक नहीं हो पाएगा, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा सरफेस कैसी होनी चाहिए, हार्ड सरफेस होनी चाहिए, नीचे से हार्ड सरफेस है उस पर लेटा देना है। इसके अलावा लूज क्लॉथ, जो कपड़े हैं उनको क्या करते हैं, नीचे लूज कर देनी चाहिए। और जो एयरवे है सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अलावा जो एयरवे का ध्यान रखना है, अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसको एयरवे को क्या करना है, क्लियर करना है। तो ये जो सब बातें हैं आपको नॉर्मल उसके अंदर ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है तो एयरवे को क्लियर करना है। इसके अलावा और क्या करना है, पोजीशन का ध्यान रखना है, जिसमें अगर सिक्रेशन एस्पिरेट नहीं हुई उसके अलावा जो कपड़े है उसके लूज कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में की बात करें, इसके अंदर क्या कौन सा मैनेजमेंट होता है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जिसके अंदर अपन लावेटालोल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेन जो एक्लाम्सिया की जो ड्रग्स होती है एमजी SO4 इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर अपन इसको IM भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं, 4 to 6 ग्राम। इसके अलावा 10 ग्राम अपन MgSO4 लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। ये इसका मेडिकल जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो किसका है, एक्लाम्सिया का क्या है, MgSO4। इसके अलावा अपन हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले सकते हैं। इसके अलावा डायरेटिक्स, जिसके अंदर फ्रूसेमाइड, जिसमें क्या होगा, जो इडीमा है, जो इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर जो इडीमा है, जो फ्लूइड का कलेक्शन है उसको इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट करेगी और उसके बाद में किडनी उसके थ्रू क्या कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी, जिससे क्या होगा, फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा और कम लेवल होगा तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसके अलावा जो फ्लूइड का मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते यही था। इसके अलावा अगर नर्सिंग मैनेजमेंट है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे पोजीशन लेटरल दे सकते हैं या फाउलर पोजीशन के साथ में जो फेस है उसको साइड रखेंगे। इसके अलावा बात करें, अगर पेशेंट बेड में है तो वो क्या करेंगे, जो साइड रेल वो क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे ताकि गिरने के चांस। इसके अलावा प्रिवेंशन करेंगे। उसके अलावा जो एयरवे उसको क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो फ्लूइड है उसको, जो फ्लूइड सिक्रेशन हो रहा है उसको एक्सपर्ट करने से बचाएंगे। इसके अलावा फ्लूइड का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके अलावा बात करें जो कंडीशन कौन सी है, किस कंडीशन में आ रहे हैं, ये मोस्टली जो एक्लाम्सिया की जो कंडीशन है वो जो थर्ड ट्राइमेस्टर या 36 वीक के आसपास देखने को मिलती है। तो इस ट्राइमेस्टर के अंदर इन चीज़ों का, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर अगर फॉलिंग वगैरह हो गई, अगर इंजरी होगी तो उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी का लॉस होने का चांस होता है। तो ये सब बातों का उस टाइम ध्यान रखना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर MgSO4 सब मैग्नीशियम सल्फेट इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इसके अलावा हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसके अलावा डायरेटिक्स वगैरह ये अपन देंगे। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर जैसे कंफर्टेबल पोजीशन हो गया, रेस्ट हो गया, इसके अलावा उसको एडवाइस वगैरह हो गया। उसके अलावा जो उसको मॉनिटरिंग रखेंगे कि कभी भी, क्योंकि ये सीजर वगैरह की कंडीशन कभी भी अकर हो सकती है, तो उसके अंदर जैसे अगर वॉकिंग कर रही है तो उस टाइम ध्यान रखना है कि अगर फॉलिंग होगी तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको बेड पे पोजीशन देंगे। इसके अलावा जो साइड रेल वगैरह उनको अपन अप कर देंगे। इसके अलावा जो फ्लूइड वगैरह है उसका ध्यान रखना है। ये था एक्लाम्सिया के बारे में, जिसके अंदर हमने कंप्लीट कंडीशन देखी। थैंक यू।